नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट किया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर कार्डिनल मून की एनर्जी निकल के आई है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे, कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। देन वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स, और अब हम एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली सारे विजिबल होंगे। और दोस्तों, आज जो ये कॉम्बिनेशन निकल के आया है, इसे भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग आज निकल के आ रही है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चारों कार्ड्स एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसमें पहले अचानक बदलाव दिख रहा है, फिर कम्युनिकेशन दिख रहा है, उसके बाद हिडन फियर, और अंत में इमोशनल ट्रुथ ये सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आपकी लाइफ में अचानक हुआ वो सिर्फ एक रैंडम घटना नहीं थी। उसके पीछे कई लोगों की सोच, इमोशंस और डिसीजंस कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और आपकी ज़िंदगी में जो अचानक उथल पुथल मची थी, उसके पीछे छिपा असली जो कारण है वो अब सामने आने वाला है। देखिए, यहाँ सबसे ख़ास बात एक और मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो कार्ड्स हैं, इनकी ऊर्जा ये भी दिखा रही है, ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जो चीज़ें अभी तक हिडन थीं वो सब अब धीरे धीरे रिवील होने वाली हैं। और जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी निकल के आई है। तो ये जो सबसे पहले कार्ड है दोस्तों, ये इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि आपकी सिचुएशन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको अचानक अपनी जो पोजीशन है वो बदलने पर मजबूर कर दिया।
आपको शायद लगा कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, लेकिन इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो यही इशारा करती है कि आपके पास सिचुएशन को बदलने की पावर अभी भी है। किसी भी मैटर को लेकर, चाहे वो पारिवारिक मुद्दा हो, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पास सिचुएशन को बदलने की जो पावर है वो अभी भी है। आपको किसी के रिएक्शन का इंतज़ार करते रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बात क्लियर करनी है, कोई डिसीजन लेना है या अपनी बाउंड्री सेट करनी है, तो अब आपको खुद पहला कदम उठाना पड़ सकता है। और यहाँ जो आपके हेटर्स हैं, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे कि आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड ऐसे ही रहेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा उन लोगों को लग रहा था जो आपके हेटर्स हैं। लेकिन उन्हें ये दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि इतनी उथल पुथल के बाद भी आप और ज़्यादा क्लियर होकर सामने आएंगे। ये कार्ड बेसिकली यही दिखाता है कि जिस सिचुएशन ने आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया, आपके घर परिवार को, जो ये उथल पुथल आई, वही सिचुएशन अब आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में ला सकती है। क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना वर्ष देख लिया है कि अब आप पहले से ही जैसे तैयार हैं। कहते हैं ना कि उम्मीद अच्छे से अच्छे की करनी चाहिए लेकिन तैयारी बुरे से बुरे की रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब आप उस चीज़ से ऑलरेडी गुजर चुके हैं कि आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। बात करते हैं यहाँ दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज़ की। और दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। दोस्तों अब अगर हम देखें तो यहाँ जो कहानी है उसका दूसरा हिस्सा शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस कार्ड से हम साफ संकेत कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इस कार्ड से यही संकेत मिल रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वही कहीं ना कहीं वो मिसिंग पीस है, जिसकी वजह से पूरी जो सिचुएशन है वो उलझी हुई थी। कि कहीं ना कहीं बातचीत की कमी, कम्युनिकेशन चैनल खुला ना होना, कम्युनिकेशन ना होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से जो आपके जीवन में सिचुएशन है वो उलझ गई थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने अपनी पूरी बात एक्सप्लेन नहीं की, किसी ने आधी इन्फॉर्मेशन दी और किसी ने शायद अपनी ही बात को जानबूझकर अपने तक रखा। और इसी वजह से अजम्पशंस बढ़ी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने जगह बना ली। बातचीत का अभाव होने की वजह से ये सारी जो मुश्किलें हैं वो पैदा हुई। और इसी में क्या किया, जो आपके हेटर्स हैं उन लोगों ने इस सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाया। क्योंकि जब मैं आपके हेटर्स की ऊर्जा देख रहा हूँ तो यहाँ थोड़ी अलग ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी की जो स्ट्रेंथ है वो उसके एक्शन से ज़्यादा शब्दों, इन्फॉर्मेशन और लोगों के बीच कम्युनिकेशन में थी। यानी किसी ने आपके बारे में कुछ कहा हो सकता है, किसी ने किसी बात को अलग तरीके से प्रेजेंट किया हो सकता है, या लोगों के बीच ऐसी जानकारी सर्कुलेट की गई है जिसने आपकी इमेज या सिचुएशन को प्रभावित किया। लेकिन न्यू मून इन जेमिनाई की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि अब एक कॉन्वर्जेशन, मैसेज या किसी तरीके का खुलासा पूरी कहानी का एक एंगल जैसे बदल सकता है। और जो बात पहले कंफ्यूजिंग लग रही थी वो अचानक सिंपल हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत छोटा सा मुद्दा, कोई छोटी सी चीज़ को लेकर इतना बड़ा बना दिया गया है और किसी बात को घुमा कर गलत तरीके से प्रेजेंट करके किसी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बनाया गया है आपके अगेंस्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ अभी तक बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी ना, वो आगे चल के बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत आसानी से उसका रास्ता निकलने वाला है। लेकिन वही है, कुछ लोग चाहते नहीं थे कि रास्ता निकले, कुछ लोग चाहते थे कि मामला उलझे तो ऐसा उलझे कि आप बस परेशान रहो। देखिए अभी मैं देख पा रहा हूँ कि और कभी कभी जो सच है वो किसी बड़े एक्सप्लोशन की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन से ही सामने आ जाती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि बातचीत कहीं ऐसी हो आपकी या आपके जो हेटर्स हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील हो और उस चीज़ के रिवील होने के बाद कोई इतना आसान रास्ता निकल जाए जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बात करते तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी। और दोस्तों अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड रीडिंग को और भी डीप कहीं ना कहीं बना देता है, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी हमेशा सरफेस के नीचे छिपी चीज़ों की तरफ इशारा करती है।
इसीलिए यहाँ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल आई, जो टर्मोइल एक आया है, उसके पीछे सिर्फ बाहर के सर्कमस्टेंसेस ही नहीं थे, बल्कि कुछ हिडन फियर्स और हिडन मोटिव्स भी इन्वॉल्व थे कुछ लोगों के। और आपके सामने शायद ऐसा माहौल जानबूझ के बनाया गया जिसमें आपको अपने ही ऊपर डाउट होने लगे, अपने डिसीजंस पर डाउट होने लगे, और आखिर सच क्या है और कौन आपके साथ है ये आप जान ही ना पाओ। ऐसे हालात जानबूझ के क्रिएट किए गए। लेकिन दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपको डर के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है। आपको हर हिडन मूव से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर साइलेंस का मतलब आपके खिलाफ प्लानिंग ही नहीं होता है, और हर दूरी का मतलब डिफीट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ जब मैं आपके हेटर्स की ऊर्जा देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग चाहते थे कि आप डर और अनसर्टेनिटी में आकर कोई डिसीजन ले लो जल्दबाजी में, कोई ऐसा डिसीजन आप ले लो जिससे कि आपको ही नुकसान हो। क्योंकि जब इंसान डर कर रिएक्ट करता है तो वो अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे देता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होकर चीज़ों को और भी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो पूरा का पूरा जो खेल है, जो इनका गंदा खेल जो इन्होंने शुरू किया है, वो अपने आप बदल जाता है। तो इसीलिए जल्दबाजी में कोई चीज़ अगर सामने आपकी ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है तो उस परिस्थिति को देखकर सीधे उसमें कोई डिसीजन ना लें। पहले शांति से बैठ के सोचिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ जो आपके हेटर्स है वो तो यही चाहते हैं। और यही इस कार्ड का सबसे पावरफुल मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अपने डर से भागना नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में देखकर समझना है कि असली जो खतरा है वो कितना है और कितना सिर्फ इल्यूजन था। तो यहाँ भ्रम कितना है, सच्चाई कितनी है, इसमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है इस समय। क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा माहौल आपके अराउंड क्रिएट कर रहे हैं या करने वाले हैं आगे चलकर और भी, कि आप ना भ्रमित हो जाओ। तो थोड़ा सा हर चीज़ को आराम से ध्यानपूर्वक एकदम पूरा कंसंट्रेट करके पहले देखिए, शांत बुद्धि से, तुरंत डिसीजन मत लीजिए। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे सुपर मून की एनर्जी। और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का इमोशनल क्लाइमैक्स है। देखिए सुपर मून का कार्ड यही बता रहा है कि इस सिचुएशन में इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहे हैं। लोगों ने शायद जो महसूस किया उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया। अंदर मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, जेलसी है, और इनसिक्योरिटी है, एंगर है, या इमोशनल प्रेशर कहीं ना कहीं जमा होता जा रहा है। ये साफ दिख रहा है। यही कारण हो सकता है कि अचानक कोई सिचुएशन बहुत बड़ी बन गई। आपके जो विरोधी हैं, जो हेटर्स हैं, वो काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय। इमोशनल इन द सेंस कि मतलब इन्हें ये जान रहे हैं कि कभी एक टाइम था जब आपका और इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा होगा, चाहे मित्र रहे हों, पार्टनर रहे हों, जिस भी रूप में आपका इनका कनेक्शन था। लेकिन दूसरों की बातों में आकर, ईगो में आकर जो डिसीजंस लिए गए, आज वो किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नुकसान करने के सिवा। ये सिर्फ कोल्ड कैलकुलेशन वाली एनर्जी नहीं है दोस्तों, इसमें पर्सनल फीलिंग्स भी शामिल हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि किसी को आपकी प्रोग्रेस से इनसिक्योरिटी हो सकती है। ये नहीं चाहते कि आप इतना प्रोग्रेस करो अपने लाइफ में। किसी को आपके किसी डिसीजन से भी हो सकता है ये हर्ट हुए हों। किसी को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि आप उस सिचुएशन के बावजूद आगे कैसे बढ़ रहे हो। लेकिन सुपर मून की ऊर्जा एक और बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो इमोशंस लंबे समय से दबे हुए हैं वो हमेशा हिडन नहीं रह सकते। और जैसे जैसे इमोशनल प्रेशर बढ़ेगा, लोगों की असली जो फीलिंग्स है वो उनके शब्दों, बिहेवियर और रिएक्शंस में दिखाई देने लगेंगी। इसीलिए अभी आपको हर चीज़ का तुरंत जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ऑब्ज़र्व कीजिए, कौन अचानक ज़्यादा बोल रहा है, कौन अचानक चुप हो गया है, कौन अपना बिहेवियर बदल रहा है, और कौन बिना वजह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार जो सच है वो किसी के कन्फेशन से नहीं, उसके बिहेवियर से ही सामने आ जाता है। तो कुछ ना कुछ हरकतें ही ऐसी होंगी इनके द्वारा कि बहुत सारी बातें रिवील होंगी, बहुत सारी चीज़ें अपने आप खुल कर आएंगी। और आप देखिए इनकी चोरी पकड़ने में अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। आपको पता है कि ये कहाँ सच और कहाँ झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपके साथ ये जो ये खेल खेलते आ रहे थे, इस समय इनके लिए मुश्किल हो रहा है ये चीज़ करना। तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और भोलेनाथ से देखिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि
आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप जीवन में इतनी तरक्की, इतना मतलब सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में कि ऐसे लोग और उनकी बनाई हुई सिचुएशन कुछ भी इम्पैक्ट ना कर सके आपके जीवन पर। तो आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, नेम इनिशियल्स जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें आपके लिए क्या इशारा निकल के आता है। तो दोस्तों हर बार की तरह यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या जहाँ से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया है डी, उसके बाद आया है यहाँ पे टी, देन वी हैव आर, एच, वी, पी, यू, जी। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।